करेंगे। ओम शांति। आचार्य भगवान। पार्व संवत्सर प्यारा जग को जगाने आया। पार्व संवत्सर प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व संवत्सर प्यारा जग को जगाने आया। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के अमर सिद्धांतों अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। महापर्व पर्युषण के 7 दिवस पूरे हो गए। आज 8वां दिन सिरमौर, जैसे मंदिर बनाते हैं और मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाया जाता है, ये आज महापर्व संवत्सरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये संवत्सरी और पर्युषण केवल हम नहीं, तीर्थंकर भगवान भी मनाते हैं। समवायिंग सूत्र में लिखा है, समनं भगवं महावीरे वासा वासिंग सैमास वैकंतं सत्रेहिं राई इहिं शेषेहिं वासवासं पजवसई। समवायिंग सूत्र में आता है कि वर्षा के 50 दिन व्यतीत होने पर 17 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर ने महापर्व संवत्सरी मनाई। ये इतना महत्व है। तीर्थंकर भगवान भी पर्युषण संवत्सरी मनाते हैं। और हम आज के दिन जो संवत्सरी का अधिक से अधिक महत्व क्या है, एक वाक्य सारी दुनिया को शांति दे सकता है, अमृत बरसा सकता है। वो क्या? महावीर का वचन, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मच्छंगना क्या है। सब प्राणी भूत जीव सतो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री चरेंद्री पचेंद्री सातों नरक के नेरिए पशु जगत मनुष्य जगत देव जगत 84 लाख जीव योनियों से भगवान कहते हैं मिट्टी में सब हुए। सबसे मेरी मैत्री है, मेरा किसी से विरोध नहीं। क्षमा हमारा धर्म है, क्षमा हमारा प्राण है, क्षमा हमारी शक्ति है, क्षमा हमारी आत्मा है, क्षमा हमारा जीवन है, सब कुछ क्षमा है। तो आइए आज के दिन प्रभु ने जो
आज के दिन महापर्व संवत्सरी पर आलोचना करवाई। कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ भरत क्षेत्र, शासन देवों की कृपा, अरहंतराधिका वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, अथक प्रयास, इस बच्चे ने आपका अंग अंग कल कल देखिए साधना करवाई, और उसका पालन हमें सभी करना होगा। चलो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं पूरे जीवन का अवलोकन कैसे करना। शुरुआत में वाणी आई, पूरे जीवन का अवलोकन कैसे करना। एक एक करके बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ज़्यादा समय नहीं। कैसे अवलोकन करोगे पूरे जीवन का अवलोकन? खड़े होके बोलो, बैठे बैठे नहीं बोलना। हाँ, अच्छा है आपने बताया तो 5 इंद्रियों का। पहले, इससे पहले क्या बताया? अवलोकन कैसे करोगे? होश में आकर करके। बहुत अच्छा। होश कैसे रहेगा? दूसरा कोई बोले। होश में आएगा। होश महत्वपूर्ण है प्रश्न। होश, होश में कुछ भी करोगे तो कर्मों की नजरा होगी, बेहोशी में करोगे और कर्मों का बंधन होगा। जड़ जीव का भेद तो बाद में बात करेंगे। और क्या बताया? शुरुआत में क्या बताया? आपने सबने बात सुनी है वाणी। स्वयं का अवलोकन करो, कितने कर्म खाली हुए और कितने क्षय हुए। जन्म से आज तक कर्म क्षय अधिक हुए या बंधन ज्यादा हुए? वर्तमान स्थिति क्या है इस क्षण? एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपकी स्थिति क्या है? जीव की क्या स्थिति है? बोलो, क्या स्थिति है? आपने महामंत्र का पाठ पढ़ा, लोकस का पाठ पढ़ा, 24वीं पढ़ी, प्रतिक्रमण किया, तो उसमें भी अवलोकन किया कि बंद का समय अधिक था या नजरा का समय अधिक था? मतलब जब आप महामंत्र का पाठ करते थे, अवलोकन किया, क्या वो पाठ ऊपर ऊपर से चला गया कि निर्विकल्प अवस्था में पाठ हुआ? अवलोकन कीजिए। आलोचना का मतलब है चारों ओर से देखना। आज के दिन पूरा दिन हम किसी से बात नहीं करेंगे, सबकी दुकानें बंद, घर बंद, कोई भोजन की ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चे हैं किसी को कोई ज़रूरत है तो ले ले। आप सबको, किसी को ना पानी चाहिए ना भोजन चाहिए, पानी पीना तो पी लेना। तो पूरा 24 घंटे आलोचना। कहाँ कहाँ एक वर्ष के अंदर हिसाब लगाओ, कहाँ कहाँ मेरी भूलें रही, क्या किया। आज इतनी गहरी आलोचना प्रभु ने करवाई, इतनी गहरी आलोचना। अधिक समय आप स्वयं निर्णय कीजिए। कोई निर्णय केवल ही कर सकते हैं ना, मैं कह सकता हूं, आप स्वयं निर्णय कीजिए कि समय बंद का था कि क्षय का था। यदि क्षय का था, अनुमोदनीय है। बंद का था तो हम क्षय में जाने का प्रयास करें। अधिक समय किस में बीता? किस में बीता अधिक समय? अवलोकन कीजिए, जल्दी जल्दी। किस में बीता? व्यक्तित्व में बीता, अस्तित्व में बीता। यदि व्यक्तित्व में बीता तो कर्म बंधन हो गए। व्यक्तित्व से छोड़ अस्तित्व में रहे, अपने व्यक्तित्व बनाने में लगे रहे तो कर्मों का बंधन। कर्ता भोक्ता में रहा या ज्ञाता दृष्टा में रहा। बहुत सूक्ष्म आलोचना आज की, बहुत गहरी आलोचना। जब आप उस समय, चाहे आपने उपवास किया, चाहे आपने धर्म ध्यान किया, उस समय आपकी चित्त की दशा क्या थी? कर्ता भोक्ता की थी या ज्ञाता दृष्टा भाव की थी? व्यक्तित्व की थी या अस्तित्व की थी? उदय कर्म को कैसे लिया? उदय कर्म तो आएंगे 24 घंटे, कभी भी आ सकते हैं, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है। उसे
कैसे लोगे? निमित्त पर निमित्त को स्वीकार किया, स्वयं अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने से क्या होता है? वाणी में शब्द आए, अवलोकन कीजिए। अवलोकन का मतलब क्या? बोलो। आज तो हाल खचाखच भरा हुआ है। हैं? क्या बढ़ता है? अवलोकन से धर्म बढ़ता है। धर्म बढ़ता है। और बोले कोई? वन बाई वन, वन बाई वन। प्रश्नोत्तर सही या गलत नहीं है, तुम्हारे मन में जो भाव आया कि अवलोकन से मुझे ऐसे होता है, क्या खड़े हैं। अवलोकन से पता चलता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं। हमारा व्यक्तित्व का पोषण या अस्तित्व का पोषण। स्वयं को क्या कहोगे, अपने को क्या कहोगे अवलोकन करके? बैठ जाइए। अब अच्छा उत्तर दिया मेहता जी। और कोई बोले? अवलोकन करके क्या कहोगे अपने को, क्या अपने आप को समझोगे? क्या समझो? संसारी या आत्मार्थी, क्या समझोगे? संसारी क्या समझोगे? उस क्षण जब आप अवलोकना करोगे तो आप आत्मार्थी थे या संसारी थे? यदि संसारी थे तो आत्मार्थी की ओर आ जाइए, आत्मार्थी है तो और आगे बढ़ जाइए। तुम्हारी यात्रा किस ओर थी? संसार की ओर आगे बढ़ी या वीतरागता की ओर आगे बढ़ी? ये अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी में शुरू अवलोकन करो, अपने जीवन का पूरा अवलोकन करो। अब आगे पांचों इंद्रियों की बात आती, जो सुनीता ने शुरू की थी बात। पांचों इंद्रियों के विषयों में कान में जब शब्द गए, समकत बड़े शब्द गए, तो फिर क्या हुआ? मिथ्यात्व पर चोट पड़ी। समकत भरे जब, क्योंकि मिथ्यात्व को सुना या समकत को सुना, आपकी आंखों में कैसे दृश्य देखी, आंखों ने देखने के बाद क्या भाव आया? आज पूरा दिन इसको देखो। किसी को देखा तो कैसे देखा? कोई देहधारी आया तो उसमें क्या देखा? वो मेरा सगा है, वो माता है, पिता है, बहन है, भाई है, ये देखा। बोलो क्या देखा? वाणी क्या कहती है, क्या देखना? देहधारी में जीव को देखना। नहीं देख पाओगे, पर शुरू तो करो, शुरू तो करो। कोई भी व्यक्ति आए, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जहाँ समसरण लगता है, वो किसी को नहीं देखते। कोई राजा है कि देवेंद्र है कि चक्रवर्ती है, कौन है? जीव को देखते हैं, मात्र जीव। कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए, स्त्री आए, पुरुष आए, छोटा आए, बड़ा आए, मात्र जीव। फिर जीव के बाद में लगे, ये अभ्यास से होगा, एकदम नहीं होगा। पर यदि जीव को देखोगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा। मान लीजिए मेरे सामने रमेश भाई आए या अशोक भाई, कोई भी आया, कोई बहन आई, तो मैं समझ जीव, मेरे समान जीव, वो भी जीव, मैं भी जीव। फिर उसके बाद भाई ये तो अशोक भाई है, ये अलग बात है। पहला देहधारी को देखते हुए आपके भीतर क्या आए? जीव आए, जीव। तो कर्मों का बंधन, कितने कर्म टूट जाएंगे आपके। ये अवलोकन करना है आज के दिन। ये आलोचना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों के सामने दृश्य आते हैं, एक कमल का फूल देखते हो, एक कीचड़ को देखते हो, तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ कीचड़ पे जाती है, कमल पे जाती है? कमल पे जाती है। तो कीचड़ भी तो एक ही चीज है। पैदा कमल कहाँ से? कीचड़ से हुआ। समान दृष्टि लाने का प्रयास कीजिए। देहधारी सामने आया तो उसके देह को दिखाई, जीव तत्व दिखाई दे। घ्राणेन्द्रिय के सुगंध आई, दुर्गंध आई। सुगंध आई तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि गटर के पास गए तो क्या होगा? क्या हुआ? ना, वो भी है, सुगंध दुर्गंध है, दो ही चीज। तो ये आज के दिन आलोचना करनी है, देखना है क्या क्षमता बनी रही।
जब किसी गटर के पास गए तो वहाँ आपने देखा, या किसी गुलाब के बगीचे में गए तो वहाँ भी सुगंध आई और दुर्गंध आई। सुगंध दुर्गंध दोनों में भी न राग रहे न द्वेष, समता रहे। रसन इंद्रिय जिह्वा पर, ये सबसे कठिन काम है। जिह्वा पर जब आप भोजन करते हैं और जब रस जिह्वा पर आता है, उस समय कितना लुप्त भाव से आप भोजन करते हो, या उस समय आपकी दृष्टि कहाँ रहती? बोलो, कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हाँ, अब इसको चेंज करना है हमने। देखो, जिह्वा का धर्म है, कोई भी आए, खट्टा खाओगे तो स्वाद आएगा, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है। उस समय ये भेद करना है, यहाँ भेद करना है। ये शरीर ले रहा है, ये जिह्वा ले रही है। आत्मा में अनंत सुख, सुख तो भीतर ही है, बाहर जो आ रहा है ये केवल जिह्वा का आ रहा था, मेरा नहीं है। इसको भेद कर लीजिए। जिह्वा के पुरुषार्थ कितना किया, बंधन होश में आके। पहला पसंद स्वाद का था, भोजन के निमित्त से कितने कर्म बढ़ गए। ये देह छोड़ करके हम यही चले जाएंगे। कितनी देह छूट गई, अनंत देह छूट गए। इस देह के लिए छोटा सा जरा नमक कम आ जाए कि आपके मन पसंद की चीज़ ना मिले, थाली उठा के फेंक देते हो। मैंने कमा के लाया, तुम्हारे लिए लाया, तुमने इतना भी खाना नहीं बना सकते। कितने कर्मों का बंधन बांध लेते और उसको प्रसन्नता से खा लो। ये अन्नपूर्णा ने भोजन बनाया, मेरे लिए बनाया। क्या है, नमक कम। जिह्वा अंदर चला जाए कि जरा सा जिह्वा का ऊपर का हिस्सा या स्वाद का, पीछे तो ऐसा रहता है। ऐसे भाव से आज के दिन प्रयास करना और आगे भी करता रहना। स्पर्श इंद्रिय के विषय में आए तो क्या, मन पर कितने विचार पड़े, विचारते 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 वर्षों बीत गए। अब तक आयु में कितना समय ऐसा रहा जहाँ कोई विचार नहीं था। निर्विचार अवस्था कितनी आई। अनेकों धर्म क्रियाएं की हमने। समय आया, कोई ऐसा समय आया जहाँ कोई विचार नहीं था, निर्विचार अवस्था, शुक्ल ध्यान की अवस्था। विचारते 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 हे आत्मन, तुम अपने में नहीं ठहर पाए। अब हमने क्या करना है? जीव अपने में ठहरे, अपने में ठहरे। क्या आत्मा शब्द बन के रह गया? क्या घड़ी, 2 घड़ी, तो कुछ समय, 2 मिनट, 4 मिनट अपने में ठहरने का पुरुषार्थ कीजिए। किस कारण तुम 1 मिनट भी नहीं ठहर पाते अपने आप? इतना विचारों की दौड़ चलती आ रही है, इतना विचारों की दौड़ चल। विचार में कौन मुख्य रहा और कौन गौण रहा आज तक? मुख्य कौन रहा? जीव मुख्य रहा या मन मुख्य रहा? मन मुख्य रहा। अब क्या करना है? जीव मुख्य रहे, जीव, एकमात्र जीव। जीव मुख्य रहेगा तो कर्म टूटते चले जाएंगे। मन मुख्य हो गया तो कर्मों का बंधन बढ़ता चला। बहुत सूक्ष्म साधना है, बड़ी गहरी साधना है। जैन दर्शन का विवेक तो जीव की अनंत शक्ति किसके कारण गौण हुई? जीव में अनंत शक्ति है, किसके कारण गौण हो गई है? बोलो, किसके कारण गौण हो गई? मन के कारण गौण हो। मन मुख्य हो गया। एक ही भूल की जीव ने, सारी शक्ति, जैसे आप अपनी सारी शक्ति बेटे को दे दो। कई बार सुनने में आता है पिता ने सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दी और बेटा लेकर के फौरन चला गया और माता पिता को कहाँ, वृद्धाश्रम में डाल दिया। संसार का हाल भी ऐसा है। जीव की एक ही बड़ी भूल, मिथ्या दर्शन। इस सारी जीव की अनंत शक्ति वाला जीव, इसने मन को शक्ति दे दी, मन बलवान हो गया। मन बलवान हो गया तो इंद्रियां बलवान हो गई, बुद्धि बलवान हो गया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा विचार, मेरी धारणा। इस कारण हम एक भूल के कारण, जीव की एक भूल के कारण 4 गति 84 लाख जीवायुने में बर्बाद।
जीव अपनी शक्ति वापस ले लेते, मन कुछ नहीं कर सकता। बस हमने जीव को महत्व दिया। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं। मैं अनंत सुख से 8 गुणों की संपदा जीव में। जब जब आपको लगे कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ। अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। मैंने कुछ आज तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। ऐ गुरु लघु स्वभाव मेरा, मेरा भजन भी नहीं है, शायक समकति, और मेरा घर सिद्धालय है। ये घर मेरा है ही नहीं जहाँ सिद्धों में समा जाना मेरा। उच्च लक्ष्य रखो, आज महापर समस्री है। उच्च लक्ष्य रखो कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो सिद्धालय है। उदय कर्म, जब उदय कर्म आता है तो आपकी स्थिति कैसी रहती है? जैसे कमर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, भयानक कोई बीमारी आ गई, उस समय किसको दोष देते हो? जब उदय कर्म आता है, उदय कर्म तो आएगा, शरीर पर ही आएगा। मान लीजिए जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करोगे? एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, क्या करोगे? ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज भी करवाओगे, डॉक्टर कराएगा, पर उस समय किसको दोष दोगे? उदय कर्म, मेरा उदय कर्म है। तो कमर में दर्द भी हो गया, सिर में भी दर्द हो गया, उसमें स्वीकार कर लेना कि शरीर है, हाड़ मांस रक्त का शरीर है, कुछ खाया गया, गलत खाया गया, कुछ खाया गया, हो गया दर्द तो हो गया, कोई गोली खा लो, हाजमोला खा लो, कुछ खा लो, ठीक हो जाओगे। नहीं खाओगे तो कोई नहीं। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा। तो उस कर्म जब दिखाई देता है, वेदनीय कर्म, कारमान काया से जब कर्म उदारिक शरीर पर आया, तो क्या आपने स्वीकार किया? जैसे बहनें जो तपस्या कर रही, जिनकी 10 की तपस्या, 8 की तपस्या, 9 की तपस्या है, बहुत कष्ट आता है। तपस्या करके एक एक इंच अपने आप को गलाना पड़ता है, पानी अच्छा नहीं लगता, खाने को अंदर से पित्त आती है, ऐसा होता है। बहुत कर्म निकलते हैं, बहुत कर्म निकलते हैं। तप करना आसान नहीं है, पर उस समय समता, शांति, ठीक है, ये अवसर मिला मुझे 8 दिन में तपस्या करने का, और उस उदय कर्म को स्वीकार कर लेते तो अनंत अनंत कर्म निर्जित हो जाते हैं। यदि घर पे दोष देती हो, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, वो नहीं किया, कल पारना होगा। कोई शिकवा शिकायत मत करना, मेरे लिए वो हलवा नहीं बनाया कि लौंग का, जो मिल जाए प्रभु का प्रसाद समझ के। आपके लिए सब व्यवस्था की है संघ ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर उस समय पारने के दिन भी सब्र रखना, जैसा मिल जाए वैसा। कर्मों की नजरा हो जाएगी। वर्तमान में कर्म की काया के दिशा का अनुमान लगा के इन बंदों का कर्म का कारण कौन था? जो कर्म बंधे हैं हमने कारमान शरीर पर, इसका कारण कौन है? कौन कारण है? जीव स्वयं ही कारण है। जीव विभाव में गया तो कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? जीव विभाव में गया, दूसरा कारण क्या? जड़ का मोह, ये पिंड का मोह है, इस कारण कर्म बंध, सबसे ज्यादा कर्म बंधते हैं पिंड। ये पिंड पर आया जानो अपना मत मानो। कितने कर्म पड़े हैं, वाणी में कहा अनंत कर्म पड़े हैं, अनंत अनंत कर्म, एक एक का आत्म प्रदेश पर भगवान कहते अनंत अनंत कर्म पड़े हैं। इसको कैसे क्षय करोगे? इन्हें शून्य तक लेके जाना है, ये कार्य कौन करेगा? अनंत कर्म पड़े हैं, इसको शून्य तक लेके जाना है, इसका कार्य कौन करेगा? कौन करेगा? कोई पड़ोसी, कोई माता, कोई पिता, कोई जिसको आपने अपना समझा है, कर देगा कोई? आपका बेटा, सारा धन दे दो बेटे को, बेटा आपके कलम ले लेगा? कोई नहीं ले सकता। ये जीव तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा।
कर्म बांधे हैं तो कर्म तोड़ने के लिए जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। एक बार किसको देखना है? 3.5 हाथ की काया को। 3.5 हाथ की काया में क्या देखना है हमने? 3.5 हाथ की काया में क्या देखना? एक निराकार तत्व को देखना और कुछ देखना ही नहीं भाई। कितनी बार वाणी में आया, ये देखो, देखना ही नहीं, आकार, ये हाड मांस मज्जा रक्त, ये शरीर, इसमें क्या देखना है? एक निराकार तत्व को देखना 3.5 हाथ की काया में। इसके भीतर क्या है? क्या है भीतर इसके? बोलो बोलो बोलो। अनंत सुख है। 8 गुणों की संपदा है, अनंत सुख नहीं, 8 गुण है तुम्हारे पास। इस निराकार आत्मा में 8 गुण याद रखो हमेशा। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कितना बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए और वो जीव को नहीं छूता कष्ट। कितनी बीमारी आ जाए, चाहे कैंसर का रोग आ जाए, चाहे हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, जीव को कष्ट नहीं होता। जीव के ऊपर जो कार्मन शरीर है, और कार्मन शरीर उदारक पर आता है, उदारक हम पे आता है, कष्ट इसलिए होता है, जीव को कष्ट नहीं होता। तो क्या करना? निराकार में मेरे पास 8 गुणों की संपदा है, याद करना हमेशा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त बना है गुरु लघु क्षायक समकत अटल अवगाना। ये याद कर लेना बार बार। अपने बच्चों को याद कराओ, बच्चों तुम्हें 8 गुण है, 8 संपदा है। छोटे छोटे बच्चों को रटाओ, उनको ध्यान करवाओ, 10 मिनट का उनको आलोचना सिखाओ कि बच्चे थोड़ा सा झूठ बोल दिया, माया कर ली तो पाप कर्म का बंधन होता है। बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं। जब हमारे पास 8 गुणों की संपदा है तो हमने किसको देखना है? जब 8 गुणों की संपदा है तो फिर हम किसको देखें? बोलो। 8 गुणों की संपदा तो देखना किसको है? संपदा तुम्हारे पास है, देखना किसको है फिर? आत्मा को तो हमारे पास है। उस समय देखना है कि कार्मन काया पर अनंत भवों के निद्रित निकाचित कर्म पड़े हैं। अनंत भवों के निकाचित निद्रित कर्म पड़े हैं, और ये कार्मन काया से कर्म निकल करके किस पर आएंगे? तुम्हारे उदारक शरीर पर आएंगे, हड्डी मांस मज्जा रक्त के पिंड पर आएंगे। तो आश्चर्य कैसा? आश्चर्य कैसा? मैंने तो कर्म किए और आएंगे तो शरीर पर ही आएंगे, तो शरीर मेरा है ही नहीं। इसलिए भगवान बोले पिंड पर आया। पिंड मेरा नहीं है, पिंड का मोह है। जब हमें वो कर्म आते हैं तो हम क्या करते हैं? या तो दबा देते हैं, या करवट बदल देते हैं, या सोचते हैं जल्दी निकल जाए, कर्म निकल जाए, निकल जाए। उसमें कुछ नहीं। उस समता से कर्म को सहन कर लो और सुख जीव में ढूंढो। जैसे गज सुकमाल ने कितना भारी कर्म आया, अर्जुन माली को कितना भारी कर्म आया। अभी मुनि जी ने ये सारी अंतकर सूत्र के अंदर वाणी सुनाई, कैसे सुकुमार रानियां, कैसे कष्ट, कितना तप किया, शरीर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया, कैसे सलेखना हुई, पर उन्हें सुख कहाँ ढूंढा? जीव में। हम कहाँ ढूंढते हैं? साता में सुख ढूंढते हैं। यही तो अंतर है। सुख जीव में था, है, रहेगा। कामदेव श्रावक को याद करो। देवता सामने नंगी तलवार लेके खड़ा है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे घर वालों को। तू कह दे महावीर का धर्म नहीं। महावीर का धर्म सच्चा है, वो अभी भी वाक्य है, प्रतिक्रमण कर इनमेव निगंथं पावेनं सच्चं अनत्तरं केवलियं परिपन्नं नेयं संसद्दं सलगतं सिद्धिमगं मुक्तिमगं निजानमगं। ये महावीर का धर्म, निर्वाण का मार्ग, सत्य का मार्ग, शांति का मार्ग। तू टुकड़े कर दे मेरे, कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसा विश्वास, ऐसा हम आज से प्रयास करो। ठीक है, तो उसमें बीत गया तो बीत गया, अब हमें भगवान की वाणी मिल गई और ऐसी साधना मिल गई। अब संकल्प तो
मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। तो कितने कर्म बढ़ाए हमने। जब कोई रोग आता है, मान आता है, कर्म तो मेरा ही कारण है कर्मों का। कुछ भी मान, किसी को दोष देना ही नहीं। किसी ने मान कर दिया, अपमान कर दिया, मेरा भी कर्म आया होगा। उसने अपमान कर दिया, कोई मेरा पुण्य का कर्म आ गया, मेरा सम्मान हो गया। पुण्य पाप दोनों ही आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हम पुण्य को अपना मान लेते हैं और जब पाप आता है तो उसको दोष दे देते हैं। ये हमें कर्म का बंधन है। कर्म क्यों बंधते हैं हमारे? हम चाहते हैं कर्म ना बंधे, कोई भी नहीं चाहता। क्यों बंधते हैं? क्यों बंधते हैं? बोलो, बोलो क्यों बंधते हैं? कर्म बंधते कैसे हैं? कर्म नजत कैसे होती हैं? चार ध्यान है, आर्त रौद्र से ही बंधेंगे। और नजरा कैसे होगी? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से। आप जानते, आर्त और रौद्र ध्यान। अब जरा सी बात हो जाती है, हम शिकायत करते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख देते, शिकायत करते हैं। शिकवा शिकायत करना नहीं, कोई कुछ कैसा कह रही है। आर्त रौद्र ध्यान करने से कर्म वापस बंध जाते हैं। समता समता समता। कितने कर्म बढ़ाए, कितने क्षय किए, कितना होश में किए, कितना होश में। प्रातः काल जब आप जगते हैं तो सबसे पहले क्या भाव आता है? आप स्वयं अवलोकन करो, कहने की जरूरत नहीं। यदि उस समय दिन भर की दशा देखो, क्या अवस्था आई, रात्रि को जैसे नींद नहीं आई, करवट बदली, तो पहला भाव क्या आया? पहला भाव क्या आता है? नींद नहीं आई, क्या करें, करवट बदलो, मोबाइल खोल दो, कुछ कर लो। ऐसा करते हो? नहीं करते? ऐसा करते हो? ऐसा नहीं करना। क्या करना? उस समय जड़ जीव का भेद करना। नींद नहीं आई, कोई बात नहीं, नींद का स्वभाव है, कभी आती है कभी नहीं आती। ये जड़ में जो जीव, मैं जीवात्मा हूं, उसमें मैं जीवात्मा, शब्द जीवात्मा निकले, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। तो शरीर की क्रियाओं में किसी से वार्तालाप जब आप करते हो, कोई अनुरागी आपके सामने आते हैं तो कैसे मिलते हो, कोई द्वेषी आता है तो कैसे मिलते हो। ये सब कर्म बंधन, छोटे छोटे, बहुत गहरी आलोचना थी आज की। कोई अनुरागी आता है तो बड़े प्यार से मिलते हैं, घर में बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, बातचीत करते हैं। कोई द्वेषी आता है, इसको कह दो बाहर से। बच्चे कहते, कह दो बाप घर में नहीं है। बच्चे कहते बाप घर में नहीं है। तो कर्म तो बन गए भाई, चाहे मेरे बन गए चाहे आपके बन गए। कर्म ज्यादा किससे बनते हैं? ज्यादा कर्म किससे बनते हैं? बोलो। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा। तो जीव अपने कर्ता मान ले कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो कर्म का बंधन होगा ही। जीव अपने स्वभाव में रहे दृष्टा, सब दृष्टा। कुछ भी हो रहा है, दुकान में जाओ, घर में जाओ, किसी से मिलो, कोई शिकायत हो, कोई गाली दे, कुछ दे, यदि आप समता भाव में रह जाते हैं तो कर्मों का बंधन टूट जाता है। कर्ता भोक्ता में कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। व्यक्तियों को लेकर जो भाव जन्म लेते हैं। प्रतिक्रमण की आवश्यकता क्या है? हम प्रतिक्रमण करते हैं, बार बार प्रतिक्रमण करते हैं, रोज करते हैं। प्रतिक्रमण क्यों करते हैं हम? बोलो। कोई जो भूल हो गई, भूल को मान लोगे तो प्रतिक्रमण शुरू होगा। केवल मिच्छामि दुक्कडम कहने से नहीं, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि। भूल हो गई मेरे से, उस समय अंतःकरण से प्रायश्चित करो, गलती हो गई है। उसमें भगवान की साक्षी से, गुरु की साक्षी से, आगम की साक्षी से प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण ये नहीं कि सुबह शाम करना है, आज का दिन तो करोगे ही। जब भूल हो जाए अंतःकरण से क्षमा मांग लो, मेरे से भूल हो। छोटा बच्चा है, वो ठीक कह रहा है और आप उसको कुछ सिखाते हो, झूठ बोलना,
बच्चे से कहो नहीं बच्चे मेरी गलती है, तो ठीक है। कोई बच्चा भी सही बात कहता है तो उससे भी क्षमा मांग लो। यदि आप अपनी ईगो रखोगे ना तो बच्चा अब तो मान लेगा, आगे जाकर नहीं मानेगा। तो मिच्छामि दुक्कडम, अपने पहले अपने आप से क्षमा मांगो। किससे क्षमा मांगनी है? अपने आप। अपने आप का मतलब क्या? निज जीव से क्षमा मांगो, क्योंकि तुम सबका पतन किसने के कारण हुआ? जीव का ही पतन हुआ। निज जीव का पतन कैसे हुआ? स्वयं को संसार में फंसाने वाला कौन? मन, बुद्धि, इंद्रियां। स्वयं को कारमान कर्म बढ़ाने वाला कौन? स्वयं को चार गति की यात्रा कराने वाला कौन? अपने व मुक्ति के मध्य का फासला बनाने वाला कौन? कौन है बोलो? जीव तुम स्वयं हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। सारी जिम्मेदारी अपने आप ले लो। मुक्त हो गए तो अपने आप हो गए, संसार में रहोगे तो अपने आप करोगे। परिग्रह कैसे एकत्रित करते थे? परिग्रह का विस्तार जब अब आपके पास लॉटरी निकल आती है, जब बहुत मुनाफा होता है, उस समय क्या स्थिति होती है? प्रसन्नता होती है या लगता है कि ज़्यादा आ गया इसको बांट दूं? क्या स्थिति होती? स्वयं अवलोकन करो। अच्छा लगता है, चलो धन आ गया, लॉटरी निकल आई है। चलो आ गया पैसा तो उसको सोचो समविभाग करें, इसका समविभाग करें। मित्रों से मिलन कैसे होता है? सगे संबंधियों से कैसे मिलते हो? ऐसी दिनचर्या में 24 घंटे में क्या क्या खंडित खंडित रूप में 24 घंटे में मैं कितना मिनट, अब आज के दिन पूरा अवलोकन करना, बैठ करके 2 मिनट में अपने में ठहरा, फिर धारा खंडित हो गई, फिर मैं 1 मिनट ठहरा, फिर 1 मिनट और ठहरा, फिर 4 मिनट ठहरा, फिर 5 मिनट। विचार करना, खंडित खंडित यदि 24 मिनट हो गई तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। पुरुषार्थ, पराक्रम, संकल्प आपका अपना कितना टिक पाया हूँ। जब प्रश्न आप अपने आप से करो, बहुत बड़ी भूल कौन सी करी हमने? सबसे बड़ी भूल क्या की हमने? क्या भूल करी? देह को अपना माना। ये पिंड पर आया, इसको खिलाया पिलाया, मक्खन मलाई चूरी बढ़िया से बढ़िया किसको दिया? धन कमाते हो किसके लिए? पिंड के लिए। मैंने भोजन बनाती हैं किसके लिए? घर चलाती हैं किसके लिए? पिंड के लिए। जीव ने तो अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। अष्ट गुणों की संपदा मैं हूं, इसका पोषण करो। पिंड को पराया मानो। जितना जितना पिंड पराया होगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। इस भूल में अधिक समय गया व कर्म बांधे। तुम्हारे में किसका सामर्थ्य है जीव? तुम्हारे में मुक्त होने का सामर्थ्य है। कौन? तुम मुक्त होगे। कब होगे? तुम ही मुक्त होगे और कोई। संसार कैसे बढ़ रहा है? आजकल संसार कैसे बढ़ रहा है? सबका संसार बढ़ रहा है, कारण क्या है? बोलो। आपको सबको पता है संसार कारण क्या बढ़ रहा है? मोबाइल के कारण। बहुत अच्छा बताया, मोबाइल के कारण इस संसार को देखने से बढ़ रहा है। और मोबाइल में क्या? अपनी महत्वाकांक्षाएं। देखो अपने आप को कैसे जीवन जी रहा है। देखो साज सजावट में मैंने अपने आप को कितना गौन किया। देह सुंदर लगे, अच्छे कपड़े पहने जाएं, बाहर जाएं, सज धज के जाएं, किसी शादी में जाएं तो कैसे जाएं। देखो लाल बहादुर शास्त्री को याद करो, प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके पास दो धोती थी, 2 कुर्ते 2 धोती, और धोती फटी हुई धोती। ललिता शास्त्री ने कहा अब तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, नई धोती तो खरीद लो। लाल बहादुर शास्त्री क्या बोला कि धोती तो है, ऐसे भी किसान लोग हैं जिनके पास एक धोती भी नहीं है, मेरे पास 2 धोती है, फटी धोती है तो क्या हो गया। उसी फटी धोती पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री।
ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखता है, नहीं देखा जाता। पर थोड़ी साल तक 18 महीने जिया। एक अब्दुल कलाम, एक लाल बहादुर शास्त्री, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले भारत के राष्ट्रपति, उनका नाम आता है, ऐसे राष्ट्रपति थे। तो कहने का अर्थ, जितना कम होगा उतना ही शक्ति बढ़ती है जीवन के अंदर। तो ठीक है, पैसा आ गया, लॉटरी निकल आई तो कोई बात नहीं, उसका संविभाग भी कर सकते हैं। तो हमने देखना है इंद्रियों के विषय में, जब इंद्रियां का विषय आते हैं, शिकायत प्रतिक्रमण करते हो, क्या करते, हे आत्मन तू कहाँ खड़ा है। महावीर जैसा जीव, कितना समय लगा महावीर को, उनके पास क्षायक संकट थी महावीर के पास, पर कितना समय लगा, कितना समय लग गया भगवान को। केवल ज्ञान पर 12.5 वर्ष तो लगे। और पहले जन्मों की साधना देखो, तो ये साधना, मोक्ष पाना आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, और आसान भी है। मल्ली भगवती को एक पैर में केवल ज्ञान हो गए, ऐसे कर्म काटे, पहले भाव में काटे हो गए, पहले भाव में कर्म काटे हो गए, तभी तो मोक्ष गई मल्ली भगवती। भगवान को 12.5 वर्ष पर लगे। हमारे पास बैठी वीतराग साधिका निशा जी कितने कर्म काट रही है, सबसे पहले मोक्ष ही जाएगी, महाविद्या में जाते ही मोक्ष चली जाएगी। ये मेरा मन कहता है। कितने कर्म काट रही है बेचारी बच्ची, कितनी साधना दे रही है, अंतःकरण से नमन आता। सारे भारत क्षेत्र में कहाँ महाविद्य, कहाँ भरत, कहाँ चारों शासन देव, कितनी कृपा है। और फिर भी हम साधना ना करें तो हमारा सौभाग्य नहीं है। पर साधना करो, इसको और कुछ नहीं चाहिए, तुम साधना करो। हमने संसार के माध्यम से, कर्मों के माध्यम सिद्धशिला पहुंचना है। कितनी बार भाव आता है, वो दिन धन्य होगा जब मैं मोह कर्म क्षय करूंगा। आता है, भाव आता है कि मोह कर्म क्षय करूंगा, आता है, पक्का आता है, नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता। पक्का कि मोह कर्म को क्षय करना। किसके साथ मोह ज्यादा है, इस पिंड के साथ, तो इसको तो कम करो, पिंड का मोह कम करो। फिर पिंड के बाद तुम्हारा बेटा, तुम्हारा धन, तुम्हारे हीरे जवाहरात, तुम्हारे कोठी बंगला, सब धीरे 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 आता है। मोह से स्वयं को मुक्त करने के लिए तुम कितना श्रम करते हो। देखो, वीतरागी को नमन करते हो और अपने मुंह का विस्तार करते हो, तो क्या हुआ, 24 घंटे में मोह से मुक्त करने के लिए कितना यत्न किया, 24 घंटे में मुंह का कितना विस्तार कर रहे हो। ये जानकर मोह प्रबल शत्रु, ये जानते हैं हम कि मोह प्रबल शत्रु है, पर फिर भी हम मोह करते हैं। एक बार पूरा जीवन झांक कर देखो, मोह का कितना विस्तार किया, और मोह से स्वयं को मुक्त करने के लिए कितना। सबसे अधिक मोह तुम्हें किससे है, वर्तमान निवास स्थान से है, यानी देह से है। देह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना है, वासना है, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये तो सब देह से जुड़ी हुई चीजें हैं। स्वीकार करो, मैंने मोह का विस्तार किया, मैंने अपने व मुक्ति के मध्य का फासला बढ़ाया है। अब कितने भाव बाकी हैं, अनुमान लगा। आलोचना में अपने जीवन का दृश्य दिखाया। परमात्मा ने स्वयं से प्रश्न करो, आप मुक्त होने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। 1 भाव, 2 भाव, 3, 5, 7, 9, 15, 22, 50, कितना, 100, 250, 500, कितने भाव लगेंगे, कितने भाव लगेंगे, क्या पता कितने भाव लगेंगे। और यदि आपने प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जो भूले हो गई उसका प्रतिक्रमण कर लो। प्रतिक्रमण कब होगा, जब भूल को स्वीकार कर। यदि भूल स्वीकार कर लोगे, तो बाल्यावस्था में हमने कैसे भूलें की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कैसे कैसे साधना के मन का मौन कर, जीव को महत्व देकर यात्रा की आगे बढ़ा जा सकता है। अब संकल्प करो, देह का मोह जो पड़ा है, सबसे बड़ी भूल है कि देह को अपने माना। धर्म के स्वरूप को जानकर प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित करके अपने आप को सिद्ध करना। भूलों को पता पड़ गया, उन भूलों से या कर्मों से मुक्त होने के लिए
तीव्र गति से कर्म क्षय करने के लिए निज को निज में स्थित कर लो। क्या एक ही बात भगवान कह, कितने कर्म भारी से भारी हो, जड़ जीव का भेद कर करके निज को निज में स्थित कर लो, सारे कर्म कट जाएंगे। सबसे बड़ा तप, कठिन तप क्या है? सबसे बड़ा तप और कठिन तप क्या है? अपने आप में आ जाना। कर्म कैसे बंधे ये देखा, कर्म कैसे क्षय करते ये विधि सीख ली, मोह के अंतर्गत कैसे सरलता से कर्म बांधे, मोह के रहते कर्म क्षय कितने बन गए। अब धर्म में जीवन जीने नहीं जियोगे, कितने कर्म बन जाएंगे। यात्रा सीमित करनी है, जो स्वरूप में ठहर। यात्रा कैसे सीमित होगी आपकी? बोलो, यात्रा कैसे सीमित करोगे? बोलो, अपने में स्थिर रह के। और जड़ जीव का भेद, और मोह कम करोगे। जो स्वरूप में ठहरना जिसने प्रारंभ कर दिया, स्वरूप में, आकार में, निराकार में ठहरना शुरू कर दिया, या कर रहा है या करेगा, स्वरूप में ठहरना शुरू कर दिया या कर रहा है या करेगा, उसकी यात्रा सीमित हो जाएगी। अपने में ठहरना, स्वरूप में ठहरना, स्वरूप का मतलब समझते हो? इस आकार में निराकार, उनके भाव असंख्य से संख्यात हो जाएंगे, गिनती के भाव रह जाएंगे। यदि स्वरूप को गौण कर दिया, स्वरूप को छोड़ दिया, जड़ में आ गए, देह में आ गए, संसार में आ गए, बातचीत में करने आ गए, उसके भाव संख्यात से असंख्यात, फिर रुकेगी नहीं पे। अब संकल्प करो। क्या संकल्प करना है? आज भगवान ने संकल्प कराया, मैं समकत और मिथ्यात्व के जंग को लड़ूंगा, मैं शून्य में जीऊंगा, ऐसा जीऊं बंध को नहीं बांधूंगा, क्षय की धारा को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, क्षय की धारा को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। बहुत कुछ भगवान ने फरमाया है। हम अंतःकरण से, मैं अपनी ओर से मुड़ी देना है। आप सबसे बोलने चलने में किसी से भी कुछ कहा सुना गया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। शर्मन संघ के पूरे साधु वृंद से, युवाचार्य श्री जी से, उपाध्याय श्री जी से, प्रवर्तक मंडल, मंत्रिमंडल, सलाहकार मंडल, प्रवर्तनीय मंडल, शर्मन संघ के सभी 1198 साधु साधियों से, 368 चतुर्मास में, और भी शर्मन संघ के बाहर साधु साधियों से, मेरे द्वारा किसी के हृदय को अंतःकरण से कोई चोट पहुंची हो तो मैं अंतःकरण से सबसे क्षमा याचना करता हूँ, अंतःकरण से क्षमा याचना। नमस्कार अरिहंत को, नमस्कार सिद्ध भगवान। आंखें बंद कर लीजिए। नमस्कार अरिहंत को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दियो,
नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान। कितनी करुणा चेत से दिया धर्म का दान। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है एक उपाय। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरसी है, उस प्रभु के अनंत ज्ञान को, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन करते हैं कि हमारी हर भूलों को प्रभु ने स्वीकार किया है। प्रभु, हम अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। हमारी बहुत सी भूलें हुई हैं प्रभु। आपने जो हमें आदेश दिए, आपने हमें जो साधना दी प्रभु, हम उनका पालन नहीं कर पाए प्रभु। आज के दिन मैं क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ प्रभु। चारों शासन देव जिन्होंने मार्ग खोला, उच्च कोटि के देव, क्षायक संकति देव, उन्होंने हमारे लिए मार्ग खोला, वाणी को रास्ता दिया। चारों शासन देवों को, शासन माता को, उनकी बहुत सी आज्ञा मैंने नहीं पालन किया। शासन देव, मैं क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। शासन देव, मेरी बहुत सी भूलों को क्षमा कर दिया आप। अब भी मैंने भूल की है प्रभु, क्षमा करना। अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। शासन माता से क्षमा मांगता हूँ। शासन माता, आपने भी हमें बहुत ज्ञान दिया। चारों शासन देव, शासन माता, अंतःकरण से नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता। गुरुदेव ने हमें संसार से बाहर निकाला, दीक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। कई बार मैंने गुरुदेव के वचनों का पालन नहीं किया, कभी उन पर भी क्रोध आया। गुरुदेव, आप जहाँ भी विराजमान हो, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी अविनीतता के कारण आपके अंतर हृदय को कुछ भी कष्ट पहुँचाओ गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे संसार सागर से पार उठाकर दीक्षा दी और आगे बढ़ाया। और मैंने जो कहा गुरुदेव, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वहाँ जाना है, आपने कभी इनकार नहीं किया। स्पष्ट कहा कि आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मेरी तरफ से आपको छूट। गुरुदेव आज नहीं है, परंतु उनके चरणों में क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। अंत में अरहंतराद का भी तलाक शादी का निशा जी, जिसका मैंने बहुत मन दुखाया है, क्षमा मांग।
आपने वाणी दे करके अंतःकरण से क्षमा मांग प्रभु महावीर के वचन, मिट्टी में सब हुए सुवैरंग चंगना पीना। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझे कोई, मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझे कोई, मेरे तो सब मित्र है, वैरी ना दिखे कोई, मेरे तो सब मित्र है, वैरी ना दिखे कोई। प्रभु महावीर की मैत्री को जीवन में लाए। दूर रहे दूर भावना, द्वेष रहे सब दूर, निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर। इस समय जिससे आपको बहुत अधिक राग है, चाहे वो आपके माता पिता, बहन भाई, गुरु, उनको अपने पास बुलाइए और उनसे क्षमा मांग लीजिए, अंतःकरण से क्षमा मांग लीजिए। जिस किसी से भी कोई द्वेष दुर्भावना है, उसको भी अपने पास बुलाइए, और जैसे जो आपके मित्र जन हैं, रागी जन हैं, उनसे क्षमा मांगिए, उनसे भी क्षमा मांग लीजिए, सबसे क्षमा मांग लीजिए। पूरे जगत के प्राणियों से वैर की गांठ जिसके प्रति भी आपकी है, चाहे वो आपका भाई है, पिता है, बहन है, पत्नी है, कोई आपके घर का नौकर है, यदि उसको भी आपने दुखी दिया है, उसको डांटा है, फटकारा है, आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री में कोई काम करने वाला है, उसको भी आपने डांटा है, फटकारा है, आपको पता है, उससे भी क्षमा मांग लो, अंतःकरण से क्षमा मांग लो। आज क्षमा का दिन है, इससे बढ़ कर के कोई दिन हो नहीं सकता। जिसने भी आपके ऊपर उपकार किए हैं, उनको अपने पास बुलाओ और क्षमा मांग लो। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग, श्रद्धा और कृतज्ञता, विमल भक्ति का। आज का दिन मंगल मैत्री का दिन, महापर्व समस्त्री का दिन, नमन का दिन। मैं आप सभी से, सभी मुनिवृंद से, आप सभी से इन महापर्व परीक्षणों के दिनों में पहले आप किसी के भी हृदय पर, बोलने पर, चलने पर आपकी किसी की बात को ठेस पहुंची हो, आपके घर में गए, गोचरी के लिए गए, कोई चीज़ कब मैंने कुछ कह दिया हो, तो अंतःकरण से मैं क्षमा मांगता हूँ, आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा
बलवान धर्म सदा रक्षा धर्म करे कल्याण। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। जल के थल की और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। निर्भय हो वैर बने सब निर्भय हो निर्वैर बने सबका मंगल हो। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल नमन करे हम धर्म को धर्म बड़ा बलवान धर्म सदा रक्षा करे धर्म करे कल्याण। संप्रदाय ना धर्म है धर्म न बने दीवार धर्म सिखाए एकता धर्म बढ़ाए। सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए। हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो विजयानंग नमो लोए सब साहनंग धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयम होता देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा